मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट दाऊद यूनुस गिल, स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से। और आज हम जिन खुदा के खादम का इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनसे हम बात करने के लिए आए ताकि हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सके, मैं आपका तारीफ़ करना चाहता हूँ। पास्टर जुल्फ़कार दानिश साहब लिविंग प्लांट चर्च चश्मा टाउन के पास्टर इंचार्ज हैं और ये बड़ी ही ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने इनको खिदमत का तोड़ा दे रखा है ताकि ये कलाम के वसीला से कलाम दूसरे लोगों तक ये शेयर करते हैं। इनके वसीला से बहुत सी रूहें जीती जाती हैं। खुदा इनको बड़ी कसरत के साथ मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि आज हम जब इनसे बात करें तो हम सारे खुदा उनके खादम से जब सुनेंगे तो डेफिनेटली हम बाबरकत भी होंगे। और आज इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में जब हम जानेंगे तो उससे भी हम बरकत हासिल करेंगे। सो खुदा उनके खादम को हम वेलकम करते हैं। पास्टर जुल्फ़कार दानिश साहब, हम आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और मेरा ईमान है कि आपने जो अरसा 25 साल खिदमत में गुजारे हैं, वो 25 साल यकीनन आपके लिए भी बाबरकत रहे होंगे। और आज जब हम अब उस दुरानिया को यहाँ पर सुनेंगे तो वो हम सब के लिए भी बाबरकत होगा। खुशामदीद कहते हैं सर आप। थैंक यू सो मच। सो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के लिए, अपने प्यारे भाई हरून और सारी टीम के लिए, और ब्रदर जी आपके लिए भी खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल पे बुलाया और हमें ये वक्त दिया कि हम अपनी रूहानी जिंदगी या उस रूहानी सफर के ताल्लुक से जो इस रुए जमीन पर हम खुदा के ताबे रहकर कर रहे हैं, उस सफर की बाबत आप लोगों से और फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के तमाम व्यूअर्स को बता सके जो इस चैनल को रूटीन से देखते हैं। सो मेरी दुआ है आपके लिए, आपकी सारी टीम के लिए, दिली तौर से बरकत चाहते हैं। और मैं बड़ा खुश भी हूँ कि आज यहाँ आए हैं और आपके साथ एक अच्छी फेलोशिप हुई और बड़ा अच्छा लगा। सो खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर जुल्फ़कार दानिश साहब। और सर, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ सिटिंग करने का हमें मौका मिला है ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए हम सीख सकें और फिर आपकी लाइफ के बारे में जान सकें। थैंक यू वेरी मच सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपनी जो टेस्टिमनी है, जो आपकी अपनी गवाही है, उसको ज़रूर पहले शेयर करें, उसके बाद फिर हम बातचीत ज़रूर करेंगे इस बारे में भी। जी ज़रूर। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब खुदावंद में आया तो 1998 में एक रात मैं सो रहा था अपने कमरे में और मैं खुदा से इतना वाकिफ नहीं था। सिर्फ जस्ट एक रस्मी मसीही की तरह हम चर्च अटेंड करते थे। और उस रात मुझे 1998 में, ये गालबन गर्मियों के ही दिन थे और मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे एक आवाज आई और इस आवाज ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और ये आवाज मुझे जब आई, उठ और तैयार हो, यीशु मसीह आने वाला। और मैं अपने कमरे में अकेला था, बाकी सब घर वाले बाहर सेन में सो रहे थे। और मैं फौरन उठ के बाहर भागा। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कोई मेरे पास से गुजर कर बाहर गया है। तो मैंने देखा कि कोई नहीं है, घर वाले सो रहे थे। और मैं एकदम से हैरान था और मैं डर भी गया। और मैं वापस अपने कमरे में आया और मैं चटाई पे घुटने टेक कर मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले कि खुदावंद, जो तेरी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। और मैं सो गया। और फिर मैंने अपने बड़े भाई से, वो खुदावंद के साथ चलते थे, और उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये वाकया हुआ। तो उन्होंने मुझे वाज़े कहा कि खुदावंद यीशु मसीह आपको अपनी खिदमत के लिए बुला रहे हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। नेक्स्ट डे फिर रात के वक्त मुझे एक ख्वाब आया। मैं एक जहाज में सफर कर रहा हूं और उस जहाज के अंदर मैंने हर किस्म की बदी को देखा, हर किस्म के गुनाह को देखा। और मैं जिस सीट पे बैठा हुआ था
मैं उन चीजों को देखकर नापसंद कर रहा था और मैंने कहा कि मैं यहां नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं उस जहाज में से जो बादलों में फिजाओं में उड़ रहा था, मैंने उस जहाज में से, उड़ते हुए जहाज में से छलांग लगा दी और मैं हवा में उड़ता उड़ता आके बिल्कुल सीधा जमीन पर खड़ा हो गया। और फिर एक सामने बिल्डिंग थी जिसके अंदर से गीतों की और सरमन्स की आवाजें आ रही थी। तो मुझे फिर एक आवाज आई कि इस राह पे चल जो एक ईमानदार की राह है। और मैंने जब बाइबल पढ़नी शुरू की तो ये एक आयत भी है, उस राह पे चल जो ईमानदार की राह है। तो मैं उस बिल्डिंग में इंटर हुआ। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा उस बिल्डिंग के, तो बहुत बड़ा लोहे का गेट था, सलाखों वाला, बहुत बड़ा। तो मैं अब सोच रहा था कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा। तो मुझे आवाज आई कि तू जब इस दरवाजे के करीब जाएगा ये दरवाजा खुल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। दैट इज माय जीसस क्राइस्ट। आमीन। यीशु मसीह दरवाजा है। यस। और वो जब मैं उस दरवाजे के पास गया, वो दरवाजा खुल गया और मैं उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर अपने बड़े भाई से पूछा कि आज मुझे ये ख्वाब आया। उन्होंने कहा खुदावन का तेरे लिए कुछ मंसूबा है। मेरी उम्र उस वक्त पूरे 20 साल हुई थी और मैंने फिर अपनी जिंदगी खुदा को दी और खुदा ने मुझे फिर वाज़े तौर पर बुलाया और मुझे खिदमत के लिए चुना और मैं फिर खिदमत में आया। और अगले महीने 26 जुलाई को मुझे 25 साल हो जाएंगे खुदा के साथ चलते हुए और खुदा की खिदमत करते हुए। मैंने 1998 में तौबा की और 1998 में ही मैंने खिदमत का आगाज किया और उसके बाद फिर ये सफर जो है ये अभी तक जारी है और खुदावंद के आने तक ये सफर जारी रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जब आप खिदमत में आए नहीं थे तो उससे पहले की आपकी लाइफ क्या थी? और मैंने जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है और जो हमने रिसर्च किया और फिर लोगों से रिव्यूज़ किए और पता चला आपके बारे में कि आपको खुदा ने कहाँ से उठाया और कहाँ पर लेके आया। जैसे बाइबल में लिखा है खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़, और उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। और मैंने आपकी लाइफ के बारे में भी सुना है कि आपने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और खुदा ने कभी आपको कराची, फिर लाहौर, जगह जगह पर खुदा लेके गया। लेकिन जो स्टेबल आप यहाँ पर पिंडी में आके हुए, तो ये भी अगर कुछ सफ़र आप बता सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस क्या था आपका? जी बिल्कुल। पहले नंबर पे तो मैं ये कहूँगा कि जब हम सफ़र की बात कर रहे हैं तो खादम की खिदमत का जो सफ़र है ना, जी जी, ये उर्दू वाला सफ़र भी है और ये इंग्लिश वाला सफ़र भी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो 1998 में जब मेरी जिंदगी बदली, तौबा से पहले मैं एक आवारागर्द नौजवान था, खुदा से दूर था, मेरे बड़े बड़े बाल होते थे और आवारा नौजवानों की तरह गलत हरकतें करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, छुप छुप के इस तरह के काम करना। लेकिन जिस दिन खुदावंद की ये आवाज मुझे आई, उसके बाद एकदम से मैंने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ तर्क किया एकदम से। ये नहीं कि आज मैं ये छोड़ूंगा, कल मैं ये छोड़ूंगा। और मैं इस कदर जो टाइम मैं पहले अपने दूसरे दोस्तों को देता था, वो टाइम अब मैं बाइबल पढ़ने पे लगाता था। मेरी कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढूं, कलाम को सीखूं। मेरे अंदर सीखने की एक तगोदो थी और मैंने कलाम को सीखा। मेरे इब्तदाई जो उस्ताद थे, पास्टर जिया पॉल, असेंबलीज ऑफ गॉड में मैंने रूहानी जिंदगी का तजर्बा, मेरा आगाज वहां से शुरू हुआ। उनके वसीला से मैं बैप्टाइज हुआ, मुझे वो बाइबल स्टडी करवाते थे। फिर मैं कराची में बिशप सैमुअल हसरत साहब की सेमिनरी में स्टूडेंट रहा हूँ। उनके वहाँ एक प्रोफेसर थे पास्टर जोशवा, उनके साथ उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी गाइड मुझे किया, मुझे अपने साथ वो लेकर जाते रहे और मुझे सिखाया। फिर मैं लाहौर आया, लाहौर में
मुझे एक बड़े अच्छे खादम मिले और मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, डॉक्टर जॉन बास्को उनका नाम है। रेवलेशन मिनिस्ट्री के साथ वो काम कर रहे हैं। इसी तरह चलते चलते एक वक्त ऐसा आया कि मैं लिविंग ब्रांच में आ गया। खुदा ने लाहौर से मुझे, ये सफर जो जारी था, लाहौर से रावलपिंडी में आए, पास्टर सफीर साहब से मुलाकात हुई, फिर उनके साथ 7 साल खिदमत का तजर्बा हुआ। और असल बात जो है, जो खिदमत मैंने सीखी और खिदमत देखी, रेवरेंड सफीर अख्तर साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे रूहानी बाप हैं। मेरे बहुत से उस्ताद हैं लेकिन बाप मेरा एक ही है और एक ही रहे। फिर मैं अपने बुजुर्गों के लिए, मेरे दादा उस्ताद जो हैं रेवरेंड कमरुज जमान साहब, हमारे बाबा जी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। रेवरेंड सफीर अख्तर साहब और लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री सारी बड़ी मेरे लिए अहम है, मेरे लिए बड़ी काबिल कदर है। सो यहाँ आकर पास्टर सफीर साहब के साथ 7 साल गुजारे और उन 7 सालों के अंदर जो पैशन, जो मिनिस्ट्री का बोझ है, पैशन है, असल चीज को जान सके, और वहां से फिर एक नया सफर शुरू। और फिर खुदा ने इस जगह पर रखा और 7 साल मैंने उनके पास कारपेट पे बैठ के सीखा। मैंने लाहौर में रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादम साहब की सेमिनरी से मैंने वहां पे 2 साल का डिप्लोमा लिया। फिर थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला से मैंने सेमिनरी की, BTH वहां से किया। और अभी भी आगे मेरी स्ट्रगल जारी है। और TTI एक इंटरनेशनल इदारा है, तमोती इनिशिएटिव, उनके हाँ मैं एज ए पोल काम कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में उनकी मिनिस्ट्री के अंडर मैं एज ए मास्टर ट्रेनर हूँगा। और इस तरह से ये सफर जारी है। और चश्मा टाउन के अंदर पास्टर सफीर साहब ने मुझे अपनी खिदमत के हिस्सा में से, उस फल में से मुझे भी हिस्सा दिया और मैं आज चश्मा टाउन में उनकी बदौलत एज ए पासबान इस कलीसिया का यहाँ पर पिछले 8 साल से यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर एक बाबरकत कलीसिया है। वो बहुत बड़ी कलीसिया नहीं, मैं एक छोटी कलीसिया का पासबान हूँ, लेकिन इसके लिए भी मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार। और मेरी कलीसिया, मेरे साथी जो मेरे साथ हैं, इंतहाई वफादार और ताबेदार और मोहब्बत करने वाले। सर थैंक यू वेरी मच। सर अभी आप बात कर रहे थे 2 सफ़र की, एक इंग्लिश वाला और एक उर्दू वाला। उर्दू वाले की तो बात जो है वो तो है कि आपने सफ़र किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो सफ़र आपने किया, जो मुश्किलात आपने देखी हैं, मैंने अक्सर देखा है खुदाम की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो जब खिदमत का आगाज़ करते हैं मुश्किलात आती हैं, या तो वो खिदमत छोड़ जाते हैं, तो या कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो खिदमत से पीछे हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलात आई हैं, काइंडली उसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे रूहानी बाप ने मुझे ईमान देकर इस इलाके में भेजा और जब हम इस इलाके में आए और हमने काम शुरू किया, मैं और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, हमने काम शुरू किया, तो हमें कुछ महीनों बाद बड़े फाइनेंशियली चैलेंजेस में से गुजरना पड़ा। मेरे बच्चे छोटे थे, उन्हें दूध पिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम पानी में चीनी मिक्स करके उनको पिलाते थे। 3रा दिन गुजरा था और हमने किसी को नहीं कहा, ना किसी कलीसिया के बंदे को, ना किसी और शख्स को। हम कहते थे खुदावन तू देगा तो हम खा लेंगे। रात के 1:30 बजे 3रे दिन हमारे घर का दरवाजा knock। मेरी कलीसिया के कुछ लोग, जब मैंने दरवाजा खोला तो वो अपने हाथों में 2-3 तोड़े उनके पास थे। एक ने आटे का तोड़ा उठाया था, 2-3 तोड़े थे जिनके अंदर राशन था और वो कम से कम 3 से 4 महीने का राशन था। और वो जब आए, मैंने उन्हें कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि हमें ख्याल आया कि हम तो खा के सो गए। एक शख्स ने कहा मुझे ख्याल आया हम तो खा के सो गए। पादरी साहब का पता नहीं उन्होंने कुछ खाया है या नहीं,
हालात जिस तरह के हैं, चर्च नया नया है, फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट नहीं है, पता नहीं कैसे उनका गुजारा हो रहा है, तो मैंने दूसरे लोगों को भी उठाया। और हमारी कलीसिया का एक बंदा था, उसकी शॉप थी परचून, उसको भी उन्होंने कहा, उसने रात को शॉप खोली और सारा सामान उसने दिया। और वो सब लेकर 5 से 6 लोग वो मेरे घर आए और उन्होंने कहा, और मैंने उन्हें कहा कि मैंने खुदा से ये कहा था कि खुदावंद तू देगा तो हम खा लेंगे, और मेरे खुदा ने मेरे लिए ये मुहैया किया। आमीन। फिर हमारे पास चर्च बिल्डिंग नहीं है, अभी भी नहीं है। हमारी कलीसिया की एक फैमिली ने हमें अपने घर की छत पे चर्च हॉल बनाकर दिया। बारिश आती थी, हम टेंट लगाकर इबादत करते थे। उन्होंने अपना पैसा खर्च करके हमें चर्च बिल्डिंग बना के दी, और पिछले 8 साल से हम वहां पर इबादत कर रहे हैं, और कोई किराया या बिल वो हमसे डिमांड नहीं करते। और खुदावंद ने हमें स्टैंड किया। खुदावंद ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अगर मुश्किलात खिदमत में आती भी हैं, तो उन मुश्किलात के अंदर हमारा खुदा हमारे साथ है। हर एक तूफान का मुकाबला करने के लिए खुदा हमारे साथ है, हर एक मुश्किल के अंदर। और मैं ये पैगाम आज देना चाहता हूं कि अगर खिदमत में कोई क्राइसिस आते भी हैं, मुश्किलात आती भी हैं, तो अपनी निगाहें यीशु पर लगाएं। हमारा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता। आमीन। दाऊद ने तो ये कहा, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। और मैं आपको ये बताऊं कि जिंदगी के हर बड़े पहाड़ से थोड़ा सा ऊपर मेरा खुदा है। उन पहाड़ों से थोड़ा सा ऊपर खुदा है, और उस खुदा को देखे, उन पहाड़ों से निगाह हटाकर थोड़ा सा ऊपर देखे, वहां पर खुदा है, और वो खुदा हर एक मसले का हल है। आमीन। और वही हमें ब्लेस करता है, वही हमें बढ़ाता है, और वही हमें खिदमत के मैदान में बाबरकत बनाता है। वाह सर, बाइबल में लिखा है कि बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, पर मेरा तालिब किसी नेमत का मोहताज ना होगा, और ये खुदा ने आपकी लाइफ में साबित भी किया है। और जहाँ जहाँ खुदा के आपको ज़रूरत खुदा की पड़ी है, और खुदा आपके साथ स्टैंड लिया खुदा ने, और मैं समझता हूँ ये बड़ी गवाही है आपकी। और मेरा ईमान ये बात सुनकर मैं कहता हूँ कि मेरे ईमान का लेवल 100% बूस्ट किया है, और हमारे व्यूअर्स का भी ईमान डेफिनेटली बूस्ट करेगा। सर मुझे ये बताया कि जब आप खिदमत के लिए कहीं जाते हैं, आपको कहीं का कॉल आती है कि आपने आके सरमन शेयर करना है, तो खुदाम की कोशिश होती है वो संडे को अगर सरमन शेयर करना है या कहीं जाना है, तो वो पहले से सरमन तैयार करते हैं। तो सरमन को शेयर करने से पहले जो तैयारी करनी होती है, वो कुछ खुदाम की बुक्स को पढ़ते हैं, बाइबल में से वर्सेस लेते हैं, फिर हेल्पिंग बुक्स लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन से खादमों को पसंद करते हैं पढ़ना, और उनकी हेल्पिंग बुक्स यूज़ करते हैं, और आपके फेवरेट खादम कौन कौन से हैं? मेरा जो तरीका कार है कि आफ्टर संडे मीटिंग जब मैं घर जाता हूं, तो वहां मेरी टेंशन शुरू हो जाती कि मैंने नेक्स्ट संडे क्या प्रीच करना है। सही। तो कलीसिया की जरूरत के मुताबिक, फिर उन अयाम के मुताबिक, जैसे क्रिसमस के दिन चल रहे हैं या ईस्टर के दिन हैं, तो उन अयाम के मुताबिक सरमन को तैयार करना। समटाइम मैंने लोगों को देखा है, खादमों को देखा है, मेहंदी की इबादत करवा रहे होते हैं, लेकिन सरमन वो शिफाइया दे रहे होते हैं। सही। इससे ये चीजें साबित होती हैं कि हम मौके की मुनासबत के लिहाज से भी सरमन नहीं दे पाते जो उस वक्त जरूरत है। तो उसी मौके की मुनासबत के लिहाज से भी सरमन तैयार करना, मुल्की हालात के मुताबिक सरमन तैयार करना, कलीसिया की जरूरत के मुताबिक सरमन तैयार करना। जैसे एक दौर आया, या 2 साल पहले कोरोना का दौर आया, तो हमें उस दौर में उसी माहौल के मुताबिक सरमन देने पड़े, लोगों को बताना पड़ा
कि अगर वबा आ भी गई है तो इस वबा से बचाने वाला भी मौजूद है। बेशक वबा आ गई है तो बचाने वाला भी मौजूद है, वबा का खात्मा करने वाला भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। तो हमने लोगों तक ये रीच किया, उनको पैगाम सुनाया। मेरा सबसे जो फेवरेट खादम है मेरा उस्ताद ही है, मेरा रूहानी बाप रेवरेंड सफीर अख्तर। वो कि मैंने कभी उनकी कॉपी नहीं की, लेकिन मैं उन्हें पसंद करता हूँ, उनके सरमन पसंद करता हूँ। बहुत सी हेल्पिंग बुक्स हैं, गालबन एक अच्छा सरमन तैयार करने के लिए 14 से 20 किताबें ऐसी हैं, अभी वक्त नहीं तो मैं नाम भी शेयर करता जिनसे हमें हेल्प मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी मदद रूहुल कुद्स की है। रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है सरमन में और प्रीचिंग में, और जो कुछ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जब हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कुछ शेयर करते हैं वो लोगों के दिलों को भी बदलता है। ऐसा। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जब फैमिली की बात करते हैं हम, हर पास्टर का ख़ानदान होता है, कलीसिया तो है ही है, लेकिन उनका अपना एक ख़ानदान होता है। तो रूहानी बाप के साथ साथ वो जिस्मानी बाप भी होते हैं। तो जब जिस्मानी बाप की बात करें तो फैमिलीज़ को अक्सर इशू होता है कि जो खादम हैं वो अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता है, ज़्यादातर लोगों ने इनवाइट किया होता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। तो आपकी फैमिली को भी क्या आपसे कोई ऐसे इश्यूज हैं? मैं एक बात अक्सर ये कहता हूँ, लोग अक्सर खादमों को ये कहते हैं अजीम खादम, और मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहता हूँ, अजीम खादम वो है जिसके बच्चे उसके साथ खिदमत में, वाह, उसकी फैमिली उसके साथ खिदमत में। बहुत दफा खादम कहते हैं मैंने स्ट्रगल की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मेरी खिदमत में मेरी फैमिली का 50% मेरे साथ हाथ है। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ मेरे साथ 100% खड़े हैं। गुड। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से, जब मैं अनमैरिड था तब भी कभी खिदमत में रुकावट नहीं आई। अब मैं मैरिड हूं, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे अब भी कभी कोई रुकावट नहीं आई। मुझे खिदमत में मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और मुझे कभी ये गिला नहीं सुनना पड़ा आप हमें टाइम नहीं देते। जो टाइम फैमिली टाइम है वो हमेशा फैमिली टाइम ही है, जो टाइम मिनिस्ट्री टाइम है वो मिनिस्ट्री टाइम है। हमने हर एक चीज को बैलेंस किया है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो एक अक्सर ये मिसाल दी जाती है कि खादम रात को लेट आए तो उसकी बीवी ने कहा कि आ गया मुनादा करके, हुण सानू तंग करेगा कि उठो ते दुआ करिए। तो अगले दिन उसने घर से जाने से पहले खादम को कहा कि पादरी साहब जड़ी दुआ करनी जे हुण कर जो, राती तुसी 1 बजे आंदे हो ते फिर ओ सानू आके तंग कर दो, उठो दुआ करिए, हुणे फैमिली प्रेयर कर जो। सो मेरी फैमिली मेरे साथ 100% खिदमत में इन्वॉल्व है और कभी कोई रुकावट नहीं आई। और मैं ये कहूंगा, यहाँ पर किसी ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि बहुत से खादम स्टेज पर चढ़ते हैं, स्टेज पे आग लग जाती है, बड़ी हजूरी आ जाती है, बड़ा जोश होता है, और उसकी वाइफ को जब देखते हैं वो नीचे रो रही होती है और उसका दिल कहीं हो रहा है, शायद खादम उसको उसके साथ लड़ के आया या उसको दुख दिया है कोई। एक खादम ने मुझे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपसे ये भी बात आपने करनी है, आपने खादमों की वाइफ को देखा है। मैंने कहा कहीं भी बैठे आप ये जरूर कहे कि पास्टर जुल्फकार की वाइफ जब वो स्टेज पे हो तो वो नीचे से दुआ कर रही है। मैंने कहा हमें तो तजुर्बा ये हुआ है कि हमारी वाइफ, मेरी वाइफ जो है वो, मैं जब स्टेज पे होता हूँ वो नीचे से मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर रही होती है। और काश कि ऐसा ही हो कि सब खादमों की बीवियां उनके साथ खिदमत में 100% हो। चर्च एक बड़ा खानदान है, सही, और खानदान एक छोटा चर्च है। ठीक। जो ब्लेसिंग हमारी फैमिली में होती है वही ब्लेसिंग हम चर्च में लेकर जाते हैं। अगर हम फैमिली में लड़ते हैं तो हम कलीसिया में भी लड़ेंगे। जो एटीट्यूड हमारा
खानदान में होता है वही हमारा चर्च में होता है। एग्जैक्टली। और बहुत दफा खादमों को मैंने देखा है कि वो अपनी बीवी को किसी के साथ बात नहीं करने देते। इसकी रीजन ये है कि उनके अपने हालात ठीक है। सही। मेरी वाइफ को किसी ने पूछा कि पादरी साहब बाहर बहुत अच्छे हैं, घर में इनका रवैया क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह वो बाहर अच्छे हैं उससे ज्यादा अच्छे वो घर में। तो मैं उस दिन अपनी बीवी का मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी इज्जत रख ली है। सो खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने मुझे जो जीवन साथी दिया, 2 बेटे दिए, वो मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव। जबरदस्त। तो सर आखिरी क्वेश्चन है और वो ये है कि मुझे बताएं कि अक्सर खुदाम की बात होती है वो खलवत खाना में टाइम गुजारते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत टाइम गुजारता हूँ, तो कुछ लोग कहने की बात होती है, कुछ लोगों की कहने की ही होती है, सिर्फ वो टाइम गुजार रहे नहीं होते। तो मुझे बताएं कि आपका जो क्वालिटी टाइम है जो खुदा के साथ आप गुजारते हैं, पहले तो ये बताएं कि वो टाइम क्या है, आप बता सकते हैं, इसको शेयर करते हैं अगर काइंडली तो। और दूसरा ये कि आप खुदा के साथ कितना वक्त गुजारते हैं, इस पे भी जरा प्लीज कुछ बात। मोस्टली सुबह जब आँख खुलती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, बच्चे जब जाने लगते हैं उनके साथ ही मैं भी रेडी होता हूँ, और एक प्रेयर तो उस वक्त हम करते हैं जब बच्चे जाते हैं स्कूल। फिर उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ, मैं और मेरी वाइफ हम कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर मेरी बाइबल स्टडी का टाइम शुरू होता है और वो वक्त फिर चला जाता है जी हमारा बच्चों को स्कूल लाने का वक्त आ जाता है। उनको ला के फिर वो घर में सामान प्रोवाइड करना, खाना पकाना, और फिर इवनिंग में हम अपने चर्च में प्रेयर करते हैं। ठीक है। और 1 घंटा, और इस तरह से कुछ विजिटिंग होती है, और इस तरह से फिर पूरा ये एक दिन का शेड्यूल जो है ना हमारा इस तरह से गुजर जाता है, और हम इस तरह से फिर ये टाइम स्पेंड करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी जाएंगे हम एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम आपसे कलाम सुनेंगे, और यकीनन आज का जो कलाम होगा वो हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब वक्त है कि हम खुदा के खादम से आज के टॉपिक के हवाले से कुछ चंद बातें सीखें और अपनी रहनुमाई के लिए समझें। तो मैं एक बार फिर से खुदा के खादम को, रेवरेंड जुल्फकार दानिश साहब को, जो पास्टर इंचार्ज हैं लिविंग प्लांट चर्च चश्मा टाउन के, खुशामदीद कहता हूं। सर अब वक्त होगा कि आप हम सब की रहनुमाई के लिए चंद अल्फाज ज़रूर कहें, और खुदा ने जो कलाम आपको हमारी बरकत के लिए और हमारी सलामती के लिए और हमारी बढ़ोतरी के लिए दिया है वो ज़रूर शेयर करें प्लीज़। थैंक यू ब्रदर दाऊद, और तमाम देखने वालों के लिए आज जो पैगाम मैं शेयर करना चाहता हूं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के व्यूअर्स और तमाम खुदाम के लिए ये कलाम का हिस्सा बड़ा खास है। खुरूज की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और हारून और इस्राएल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मुकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावंद के रूबरू लगाए रहें, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में उरीम और तुमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हुजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हो। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आज मैं एक बड़ा खूबसूरत और अहम पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
खुरूज 28 बाब में, ये पूरे चैप्टर के अंदर खुदा ने मूसा नबी से ये कहा कि हारून और उसके बेटों के लिए एक लिबास तैयार कर, और ये सरदार काहिन और काहिनों के लिए लिबास तैयार किया गया। और मेरा स्पेशली फोकस जो है वो काहिन के सीना बंद पर। खुदा ने यह कहा कि उसके सीना बंद पर 12 कीमती पत्थर लगाए जाएं, वो 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, यानी 6 राइट साइड पर और 6 लेफ्ट साइड पर। और ये बड़े कीमती पत्थर थे और अहम पत्थर थे जो खुदा ने काहिन के सीना बंद पर लगाए। और ये हमें बात वाज़े करती है कि खुदा ने जो काहिन के सीना बंद पर ये 12 पत्थर लगाए, ये आम पत्थर नहीं थे, ये बड़े कीमती और खास पत्थर थे। और खुदा असल में यह बताना चाहता था, उन 12 कबीलों के नाम भी वहां पर लिखे गए। खुदा यह बताना चाहता था कि मेरे लिए कौम बनी इस्राएल के 12 कबीले बड़े अहम हैं। और आज जब खादम कहानत का काम सरंजाम दे रहे हैं तो उनके लिए वो लोग जो खुदा ने उन्हें दिए हुए हैं बड़े अहम हैं। समटाइम बहुत सी रुकावटें हमारी खिदमत के अंदर आती हैं, हम परेशान भी होते हैं, हम उन मसाइल में उलझ भी जाते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, कोई 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, और एक मालिक तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, और एक मालिक मौजूदा दौर में पैसा भी है। सो समटाइम रुकावटें आती हैं, फाइनेंशियली तौर पर खादम डिस्टर्ब होते हैं, फैमिली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, और खादम बहुत सारे हालात की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, मुल्की हालात की वजह से खादम डिस्टर्ब होते हैं, रुकावटें आती हैं। लेकिन ये याद रखें कि खादम खुदा की नजर में खास है, इसलिए खुदा ने खादम को खास खिदमत भी दी है। और खुदा ने काहिन के सीना बंद पर वो कीमती पत्थर लगाए, जिससे यह जाहिर होता है कि एक खादम एक बोझ के अंदर, एक पैशन के अंदर, वो उस चीज को अपने दिल पर लिए हुए, दिल पर रखे हुए उस काम को करे। और जब तक हम किसी चीज को दिल से नहीं करते, वो दिल से की गई चीज ही हमेशा कामयाब होती है। और जिस चीज को या काम को हम दिल से नहीं करते, हम उसमें नाकाम भी हो जाते हैं। हम रुकावटें आएंगी, हम नाकाम हो जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में ऐसे कई चीजें, मैं जब ये बात इमाल की किताब में देखता हूं कि रसूलों को मना किया गया कि आपने मसीह का नाम लेकर मुनादी नहीं करनी, यह बहुत बड़ी रुकावट उनके आगे रखी गई थी। अगर मसीह का नाम लेकर मुनादी करेंगे तो आपका गला हम काट देंगे, और उन्होंने यकूब रसूल का गला काट भी दिया। समटाइम ऐसे प्रेशर्स हैं, हमें मुनादी में, हमें खिदमत में रुकावटें आती हैं। लेकिन ये याद रखें कि पतरस रसूल ने ये कहा, हम तुम्हारी बात माने या खुदा की। खिदमत खुदा की तरफ से अगर है तो ये हालात पीछे हट जाएंगे। ऐ बड़े पहाड़, तू क्या चीज है, तू क्या है? मेरे खादम ज़ुरबाबेल के आगे तू क्या है?
ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, हर एक वो रुकावट मैदान हो जाएगी, हर एक वो बैरियर टूट जाएगा जब हम किसी पैशन के अंदर और जब हम किसी बोझ के नीचे और कलीसिया और खिदमत को दिल पर लिए हुए हम वो काम करते हैं, तो खुदा हमारी खिदमत को फ्रूटफुल कर देता है। जिस तरह से 12 कबीले काहिन के सीने पर उनके नाम लिखे गए, उस सीना बंद पर 12 कीमती पत्थर रखे गए, और फिर यह जाहिर करता है कि हमने हर एक चीज को खिदमत में खास समझना है, ताकि वो हमारे दिल पर हो और हम उसको लाइटली ना लें। खिदमत और खुदा की खिदमत ये बहुत अहम है, और हमने हमेशा खुदा की खिदमत जब करनी है, हमने पूरे दिल के साथ करनी है। और जब हम खुदा की खिदमत पूरे दिल से करेंगे, खुदा हमारी खिदमत को बढ़ाएगा, हमारी खिदमत को फ्रूटफुल कर देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बिल्कुल सर, जैसे ज़बरदस्त तरीके से आपने कलीसियाई खिदमत में रुकावटों पे बात की है, और जैसे आपने बताया है कि अगर खादम कलीसिया को अपने दिल के अंदर रख कर खिदमत नहीं करता तो वो खिदमत नहीं कर पाता। जिस तरह से आपने वो सीने बंद को लिया है और फिर उसको शेयर किया है, एक खादम की खिदमत को बयान किया है, और अगर वो कलीसिया से मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो वो खादम खिदमत नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल सर, मैं ईमान रखता हूँ कि आज का जो कलाम है वो हम सब के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम व्यूअर्स के लिए बाबरकत रहेगा, और हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। सारा जलाल यीशु के नाम। सर, अब वक्त है कि आप एक कलाम के अकॉर्डिंग हम सब के लिए ज़रूर दुआ करें कि कलाम जो आज हमने सुना है वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना का 100 गुना फल लाए, और हम उस पर ईमान लेकर मसीह की मोहब्बत को जान सकें। प्लीज़। सो आइए हम दुआ करते हैं तमाम देखने वाले। आइए हम खुदावन की तरफ अपनी आंखें लगाते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं। कादरे मुतलिक जलाली खुदा, हमारे आसमानी बाप, हम तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, और ए खुदा तेरा फजल हमारे साथ रहे, और हम तेरे फजल की बदौलत ए खुदा खिदमत करते रहें। ए खुदा मुल्क पाकिस्तान के तमाम खुदाम के लिए खुदा, और ए खुदामन खुदा अपनी खिदमत के लिए तेरी हजूरी में ये दुआ है कि फ्रूटफुल हो खुदा, हर तरह की रुकावटें दूर हो यीशु के नाम में। और ए खुदावन तू हमें बढ़ाए, फलदार करे, और हम मैं खुदावन वफादारी ताबेदारी के साथ और कमिटेड होकर तेरी खिदमत करते रहे, और तेरा नाम सरबुलंद और जलाल पाए। और तू ही है खुदावन खुदा, हम सबों को ब्लेस करे और बरकतें अपनी बख्शे खुदा। तेरा शुक्र बजा लाते हैं यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का हमारा बात करना और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हम सब के लिए बाइस बरकत रहा है। अब वक्त है कि सर आप हमारे चैनल के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर, ये आपके पास टाइम होगा, आप हमारे चैनल के बारे में कुछ कहें। जी ज़रूर। मैं पहले नंबर पे तो शुक्रगुजार हूँ बेहद स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल का, और फिर अपने प्यारे भाई हरून गिल का जो इस चैनल के CEO हैं, और फिर कोऑर्डिनेटर ब्रदर जिशान गिल का, और फिर आप हमारे मोहतरम ब्रदर हैं दाऊद यूनुस साहब। हम आपके भी बेहद शुक्रगुजार हैं। आज आपने बड़ा अच्छा होस्ट किया, और मेरी दिल से ये दुआ है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल खादमों की और देखने वालों की तरक्की का बाइस बने, ये रूहानी तरक्की का बाइस बने, और खुदा इस चैनल को मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के तूलो अर्ज में बहुत से लोगों की तरक्की का बाइस बनाए यीशु के नाम में। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए बरकत चाही है, और यकीनन आपके जो मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं वो यकीनन खुदा के जो कलाम है वो कहता है कि खुदा के जो खुदाम हैं उनके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं खुदा उनकी कदर करता है, और यकीनन आपने जो हमारे लिए बरकत चाहिए हम ईमान के साथ उसको रिसीव करते हैं, और हम ईमान रखते हैं कि जो आपके मुँह से अल्फाज निकले हैं वो पूरे भी होंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने जो ट्रांसमिशन हुई है इसको देखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
और यकीनन ये जो गवाही आज आपने सुनी है, जो कलाम आपने सुना है, ये दूसरे लोगों तक पहुँचाए ताकि इसके वसीला से लोग बदलें, रूहें जीती जाएं और निजात का काम हो सके। बहुत शुक्रिया आप सबका। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।